असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है लेकिन समय रह गया है बहुत कम, कैसे करें मैम? हमें इस वर्ष जो है वो कॉलेज लेक्चरर, चाहे आप आरपीएससी से जुड़े हैं या आप एमपीपीएससी की तैयारी से जुड़े हैं, आरपीएससी के लिए हालांकि समय है लेकिन ये समय जो है वो निकलते हुए देर नहीं लगती। ठीक है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम उस कोर्स की बात कर रहे हैं जिसकी तैयारी में मोस्टली अप्रैल में एग्ज़ाम होनी है या मई एंड में, जून में जो है आपकी एग्ज़ाम होनी है। कहीं पर आपका स्किल टेस्ट की डेट आउट हो चुकी है, कहीं पर आप देखेंगे कि भाई जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें या एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें जिनका समय नज़दीक आ रहा है। ठीक है, जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो मैम क्या अप्रैल मई में हो सकती है या कितने कम समय में हम तैयारी कैसे करें? ठीक है, ये सवाल, सारे सवाल, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी जो आने वाले समय में एक पूरे स्टडी प्लान के साथ में जो है अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आज का ये सेशन है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एस्पिरेंट जो है वो यूजीसी नेट, अपना नेट जीआरएफ क्लियर करके या क्लियर नहीं किया है, अपीयरिंग करते हुए जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है, और अपीयरिंग करते हुए तो मैम अभी हमारा नेट जीआरएफ भी नहीं हुआ, हमने अपीयरिंग करते हुए फॉर्म लगाया था और अब हमारे पास में जो है वो बहुत सीमित समय, उसी दौरान नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम आ रहा है, उसी समय पर वही एग्ज़ाम आ रहा है, तो क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सभी को ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, कोई ये सोचे कि भाई ये भी ले लूँ, ये पुस्तक भी ले लूँ, किसी ने ये बताई है, किसी ने ये बताई है, किसी ने जीके के लिए हम इतना जो मैटर है वो ले लेते हैं, इसके लिए ये वाली किताब ले लूँ, इसके लिए ये वाली किताब ले लूँ, तो ज़्यादा मैटर जो है वो अगर आप एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एस्पिरेंट्स मुख्य रूप से ये वाली गलती जो है वो करते हैं कि पढ़ने के लिए अधिक से अधिक सामग्री एकत्रित कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको एक को पढ़ लिया, दूसरी को पढ़ लिया, तीसरी को पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समय जो है वो रिवीजन के लिए हमारे पास नहीं रहता। उन चीज़ों, एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। अगर आप जो है वो रिवीजन को अपनी लाइफ का डेली बेसिस का जो हिस्सा है, अगर रिवीजन को अपने डेली बेसिस पे ऐड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है वो अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो अब बात आती है, तो ये पॉइंट्स तो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई ये नहीं करना है और ये करना है। ठीक है, उस वाली चीज़ पे ज़्यादा नहीं जाना है। हमारे पास में हमारे सिलेबस जो है हमारा, उस सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, उस सिलेबस को कवर अप करती हुई, चाहे एक किताब हो, दो किताब हो, बस हो, उसको ही हम बार बार पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो सिलेबस पूरी तरह से याद हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास में मान लीजिए, ठीक है, किसी परीक्षा के लिए 2 महीने है, किसी के लिए 3 महीने है, जो भी है, मैं आपको 2 महीने के अकॉर्डिंग आपको प्लान बता रही हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है भाई, आपका जो कॉमन पेपर है, जीके का पेपर है, और आपका जो सब्जेक्ट पेपर है, ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग डिवाइड करना है, दोनों के सिलेबस को अलग अलग रखना है, दोनों के टाइम को जो है, ठीक है, दोनों के टाइम को अलग अलग रखना है। भाई इस समय पर मैं इसकी तो क्लासेस लेती हूँ और इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड मुझे PYQ सॉल्व करने हैं और इससे रिलेटेड इसके लिए मैं 2 घंटे दे पाऊंगी, इसके लिए जो मैं है 4 घंटे दे पाऊंगी। ठीक है, तो वो आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और उस अपने बनाए गए जो टाइम टेबल है उसके अंतर्गत आपको क्या करना है, रिविज़न का जो हिस्सा है वो प्लस कर देना है। ठीक है, रिविज़न का जो समय है उसको प्लस कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पास समय कम है तो हम थ्योरी पढ़ने में ही सारा समय लगा देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मॉक टेस्ट के लिए एक समय निर्धारित कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जितना आप अपना मूल्यांकन करते जाएंगे तो आप भाई वीक में 3 कर सकते हैं। ठीक है, वीक में 3 मॉक टेस्ट दे दिए, 4 दे दिए, जितना आपके पास में समय हो, तो मॉक टेस्ट देना मत भूलिएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी होती है कि आपने मान लीजिए थ्योरी पढ़ ली,
लेकिन उस थ्योरी में से किस तरह के क्वेश्चन बने और उन क्वेश्चंस को आप सही टाइम पे अटेम्प्ट कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ पर जो है वो हमें सोचने में अधिक समय लग जाता है। तो मॉक टेस्ट जो है वो आपके टाइम को मैनेजमेंट करना आपको सिखाएंगे, जिसके दौरान जो है आप सारी की सारी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक सही दिशा में तैयार उसे कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको 2 महीने का अपना स्टडी प्लान जो है वो बना लेना है अपने सिलेबस को डिवाइड करते हुए, ठीक है। यानी कि मैम आप हमें टाइम टेबल बता दीजिए, ठीक है। अब मेरा टाइम टेबल जो है वो आपके टाइम टेबल से मैच ना हो, क्यों? क्योंकि हो सकता है आप वर्किंग हो, ठीक है, हो सकता है कि आपके पास में समय कम हो सकता है आप हाउस मेकर हो कि भाई क्योंकि हम हाउस वाइफ ना कह करके हाउस मेकर जो घर को घर बनाती है, तो वो गृहिणी जो घर को घर बनाती है वो अपने सपनों को पूरा करने का भी की क्षमता वो रखती है। तो उसके पास में जितना समय हो, क्योंकि उनका तो 24 आवर्स का काम रहता है, तो वहाँ पर आपको अपने अनुसार जो है वो समय की सीमा को तय करना है। उसमें से 5 से 7 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। आपके पास में अगर 2 ही महीने बच रहे हैं तो मैं तो कहूँगी मैक्सिमम 7 घंटे जो है, 5 से 7 घंटे जिसमें आपका रिवीजन भी हो, पेपर 1 भी हो, पेपर 2 भी हो, तो वो उतना समय तो आपको अपनी स्टडी को देना ही है, ठीक है। इतना समय दीजिए और जो भी समय दे, जो समय आप पढ़ें वो सिर्फ पढ़ाई के लिए होना चाहिए, यानी कि आपका फोकस होना चाहिए। जिस समय आप पढ़ें उस समय आपके पास में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अभी एक मैसेज आया उसका रिप्लाई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस समय सिर्फ पढ़ें, ठीक है। तो उसके लिए इतना समय पर्याप्त है, वरना चाहे आप लेकर के बैठे रहें किताबें तो कुछ नहीं होगा। अगर आपका ध्यान नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो चाहे आप 10 घंटे पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। और अगर आपका ध्यान है, कंसंट्रेशन है, तो वही चीज़ जो आप 10 घंटे में याद नहीं कर पाए 1 घंटे में भी आपको याद हो जाएगी। इसलिए जब आपको सोते समय आप जो भी रचनाएं सिलेबस में लगी हुई हैं उन रचनाओं को पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए, ठीक है। कि आज एक रचना पढ़ ली, नेक्स्ट डे एक रचना पढ़ ली। इस तरह से जब आप रचनाएं पढ़ लेंगे तो रचनाएं पढ़ने से क्या होगा, आप सभी जो है कि भाई सोते समय फ़ोन चलाने और रील देखने के बजाय, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय व्यतीत करने के बजाय आप क्या कीजिए कि सोते समय भाई एक कहानी पढ़ ली या ये छोटा सा निबंध है इसको पढ़ लिया और उससे आपको बेहतरीन नींद भी आ जाएगी, आपकी एक कहानी और वो भी पूरी हो जाएंगी। छोटी छोटी विधाओं को आप शामिल उसमें कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए बेस्ट रणनीति रहेगी। इसके आधार पर इससे जुड़े हुए अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा तैयारी करने से संबंधित आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, ये सब आप हमें कमेंट करके बताइए। या तैयारी करने में आपको किस तरह की बाधा आ रही है, क्या परेशानी आ रही है कि मैम ऐसे नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, नींद आती है, जो भी आपकी परेशानी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं उपस्थित होंगी आप सभी के समक्ष। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नोनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ में मैं उपस्थित होती रहूँगी।